किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी क्या है, तो आज चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन सा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, इसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट सारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है मेरा मैथ्स, ठीक है, और उसके बाद बाद आता है, फिर आता है जीके जीएस, उसके बाद आता है इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि हर मतलब जितना चैप्टर है सब अपनी जगह पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी सिलेबस है। तो सबसे पहले हम मैथ में चलते हैं। तो मैथ में क्या है कि कम से कम 3 घंटा पर डे आपको देना ही देना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या करना है कि कवर ऑल चैप्टर, मतलब कि चैप्टर पहले कवर करना है। ठीक है, और वीक में 5 दिन आपको पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, पढ़ना है, स्टडी करना है। सैटरडे टू संडे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैथ्स में देखते हैं क्या है। मैथ्स में क्या है कि बहुत सारा एडवांस, कुछ अंक गणित और कुछ मतलब कि अर्थमेटिक और कुछ एडवांस का आ जाता है। ठीक है, चैप्टर। तो क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि अगर हम अर्थमेटिक कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, चाहे आप कहाँ से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन से भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। सबसे अभी तो राकेश यादव ट्रेंड में है, या फिर आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका आप लोग देख सकते हैं वीडियो ऑनलाइन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को प्रतिशत करना है फर्स्ट चैप्टर, तो प्रतिशत करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, प्रतिशत करेंगे, चैप्टर को लेक्चर देखेंगे। उसके बाद कम से कम उसमें चैप्टर में हमको लगाना ही लगाना है, साथ में। ठीक है, फिर अनुपात का करना है, फिर औसत का करना है, उसके बाद ब्याज और लाभ हानि का करना है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारा चैप्टर है, उसको कवर करते जाना है। उसके बाद इतना हो जाने के बाद फिर नया कोई भी बुक लेना है, जिसमें अभी किरण सबसे बेस्ट है, तो ये बुक लेना है, या फिर कोई जो आपको अच्छा लगना है कि फिर आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस में देखना है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब चैनल से मुझे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं अभिनव सर नाम से पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो इनका भी लेक्चर आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है जैसे, और फिर क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज कम से कम 100 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और बार बार उसी को रिवीजन करते जाना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चैप्टर के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी चैप्टर हो गया तो फिर पीछे जाकर साथ में ही उसको फिर से रिवीजन करते जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए क्या करना है, सबसे पहले बैच फॉर जीके, कोई भी बैच आप परचेज कर लें। ठीक है, या फिर ग्रुप में भी आप डिस्कस इसको कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी बैच में पढ़ रहे होंगे, या फिर कोई अभी तो खान सर ट्रेंड में ही है ही, या फिर आपका ट्यून जिसके साथ भी बैठता है उसका लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाता है कि लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लूसेंट। और फिर स्पीडी, लूसेंट से थ्योरी पढ़ना है आपको, और स्पीडी से उसका एमसीक्यू का क्वेश्चन साथ ही साथ करते चलना है। ठीक है, साथ करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेक नोट्स कॉपी। आपको नोट्स कॉपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बनाने के लिए। ठीक है, रीड ऑन टॉपिक एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले कि टॉपिक वाइज करना है, और फिर एमसीक्यू लगाते जाना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जीएस में। तो जीएस के लिए, जीएस का पार्ट होता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सेम काम आपको करना है, किसी का लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, और फिर उसको एमसीक्यू करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट में। करंट में आपको क्या करना है कि मंथली करंट अफेयर करना है। ठीक है, चाहे कोई बुक से करें या फिर क्लास से करें। ठीक है, मंथली आपको कर लेना है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, डेली आपको स्टडी करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं करे, चलो आज मन नहीं कर रहा है छोड़ देते हैं, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, फिर पॉजिटिव माइंडसेट रखना। कोई बोलेगा अरे बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं कर पाओगी, ये वो, तो इतना तो कर रहा है ऐसे वैसे, लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको एग्ज़ाम निकालना है ना, दूसरे को नहीं। तो फिर मुझे ही पढ़ाई करनी है, तो पॉजिटिव माइंडसेट
बिलीव दैट यू कैन डू इट। आपको बिलीव करना है अपने आप पर कि आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट लगाना है और उसको एनालिसिस भी करना है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। 4 से 5 टाइम आपको सम टॉपिक पर रिवीजन, सभी टॉपिक पे 4 से 5 टाइम रिवीजन करनी ही करनी है। फिर आ जाते हैं इंग्लिश पे। चौथा मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या करना है, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस कंप्लीट करना है ग्रामर का और फिर वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैब का चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा आपका कवर कर लेना है, ठीक है। ओके, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।